हमारे आत्मस्वरूप भाइयों बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। साथियों, ये बड़ा ही आत्मसंतोष का विषय है हमारे लिए कि एक छोटा सा मन में विचार आया था परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से कि जितने भी पर्व हमारे जीवन में आते हैं पूरे वर्ष भर, जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी व्रत हैं, उनके पीछे ऋषियों की क्या अवधारणाएं रही हैं और भारतीय संस्कृति का क्या रहस्य है, उसमें परम पूज्य गुरुदेव के कौन से दैवीय विचार उस संदर्भ में उन्होंने दिए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाया जाए और उसके लिए वीडियो संदेश को माध्यम बनाया जाए। इस क्रम में मैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग देने वाले सभी साथियों को हृदय से धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जितने भी पर्व आने वाले होते हैं उसके 2-3 दिन पहले ही हमारे सभी परिजन निवेदन करते हैं और अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं पर्वों के संदेश को सुनने के लिए, जानने के लिए, और वो बहुत ही धैर्यपूर्वक इंतज़ार भी करते हैं इसके लिए। तो इस जिज्ञासा के लिए, इस प्रोत्साहन के लिए और हमारा सहयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही बहुत सारे परिजनों ने इस वीडियो संदेश को बहुत जगह शेयर भी किया है, बहुत लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। तो इससे आत्म कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का भी पथ प्रशस्त होता है। एक बहुत अच्छा स्वरूप इसका निकल करके आता है। तो जो उसके आध्यात्मिक विचार हैं वो जन जन तक पहुंच रहे हैं, ये बहुत ही सुखद है, बहुत ही लाभकारी है, क्योंकि वर्षों बाद आने वाली पीढ़ियां जब कभी इस संदेश को फिर से सुनेंगी तो उनको एक नई दिशा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। और ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना भी है कि सबको इन पर्वों के आध्यात्मिक महत्व, आध्यात्मिक रहस्य पर विचार करना चाहिए और उनको इससे लाभ अवश्य मिलेगा। आप सब भी इन पर्वों पर, इन व्रत त्योहारों पर गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करें, गहराई से चिंतन करने का प्रयास करें। हमारा तो एक छोटा सा प्रयास है, जितना इस अल्प बुद्धि में समझ में आता है उतना ही आप तक पहुंचा पाते हैं। पर हमारा ये विश्वास भी है कि यदि आप स्वयं इस पर विचार करेंगे, स्वयं इस पर चिंतन करेंगे, तो जिस प्रकार से गोताखोर गहराई में डूब करके नए नए मणिमाणिक प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार आप भी हमसे बहुत बेहतर अन्य विचारों को और नई नई प्रेरणाओं को धारण करेंगे और उसके बाद उसे जन जन तक पहुंचाएंगे। तो सभी को एक बार फिर से धन्यवाद इस संदर्भ में। आइए हम लोग अपने मूल विषय पर चलते हैं। एक पिछली बार हम लोगों ने धनतेरस पर वीडियो संदेश जन जन तक पहुंचाने का काम किया था। आज हम लोग दीपावली पर्व की विशेष चर्चा करेंगे। दीपावली बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को हम सब लोग दीपावली का पर्व मनाते हैं। इसके पीछे की पौराणिक कथाएं हम सब लोगों को सर्वविदित हैं, उस पर चर्चा करने की कोई विशेष आवश्यकता मैं नहीं समझता। दीपावली पर 2-3 चीज़ें बड़ी आकर्षक होती हैं। पहला तो ये है कि दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात पूरे घर में हर जगह प्रज्वलित दीपक को पहुंचाना, अमावस्या का जो अंधकार है उसको मिटा करके प्रकाश में परिवर्तित कर देना, एक बहुत बड़ा स्वरूप निकल करके आता है। दीपक प्रज्वलित करने का, दीपक से सजाने का जगह जगह। अब तो समय बदल गया है, नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, बहुत सारे झूमर, झालर, लाइट्स की व्यवस्था बन गई है। पर जो सुख, जो आनंद मिट्टी का दीपक जलाकर जगह जगह रखने में, पहुंचाने में आनंद आता है, उसको वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हम लोगों ने अपने बचपन में, हमारी माताएं घर के जो प्रमुख हैं वो थाली में सजा करके, लगा करके दीपक प्रज्वलित करके देते थे और हम लोग दौड़ दौड़ करके उन दीपकों को सजाते थे। वो सुख, वो आनंद, वो अनुभव, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता और हम सबको भी इस प्रक्रिया से, इस परंपरा से जुड़ना चाहिए। इसका बहुत ही विशेष लाभ हम सभी लोगों को मिलता है। एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा, एक नया उमंग इस अमावस्या के अंधकार में भी हम सबके जीवन में देखने को मिलता है। ये बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है, बहुत ही
इसमें रहस्यमयी प्रक्रिया है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा एक विशेष कर्मकांड भी इस पर्व के साथ जुड़ा रहता है कि दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात जगह जगह रखने के बाद रात्रि में सायंकालीन सूर्यास्त के बाद हम सब लोग लक्ष्मी और गणेश की विशेष पूजा करते हैं, विशेष आवाहन किया जाता है, उनकी आरती इत्यादि करके इस कर्मकांड को संपन्न किया जाता है। तो इस कर्मकांड में भी विशेष प्रेरणा है। इन दो विषयों पर चर्चा का क्रम बनाया जाए हम सभी लोगों के बीच में। तो साथियों, सबसे पहले विचार करना चाहिए कि दीपक से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। यदि हम गहराई से चिंतन करके देखें तो दीपक का एक एक उसमें जुड़े हुए, उसका सहयोग करने वाले एक एक तत्व पर विचार करने की आवश्यकता है। मिट्टी का दीपक होता है, उसमें तेल या घी होता है, और तीसरी चीज होती है उसमें बाती, और चौथी चीज होती है उसमें प्रज्वलित अग्नि। ये चार चीजें मिलकर के दीपक को परिपूर्ण बनाते हैं, और तब जाकर के वो दीपक सबको प्रकाश देने और सबको ऊर्जा देने और सबका मार्गदर्शन करने की भूमिका निभा पाता है। यदि हम मिट्टी के दीपक की बात करें तो मिट्टी का दीपक साथियों 5 चीजों से मिलकर के बनता है। पहला तो उसमें मिट्टी होती है, दूसरा जल होता है, तीसरा अग्नि में सुखाया जाता है, अग्नि से तपाया जाता है, चौथा वायु से सुखाया जाता है, और अंतरिक्ष के तले उस दीपक का निर्माण किया जाता है। तो ये 5 तत्व, और हम विचार करके देखें तो यही 5 तत्व से हमारा शरीर भी मिलकर के बना है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि छित जल पावक गगन समीरा, इन्हीं पंच तत्वों से हमारा ये शरीर बना है, और इन्हीं पंच तत्वों से ये मिट्टी का दीपक बना है। ये शरीर भी माटी का ही कहा जाता है। तो हमें ये एक संकेत मिलता है कि ये मिट्टी का दीपक कुछ और नहीं, हमारे इस मिट्टी के शरीर को संकेत कर रहा है, उसका एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है। दूसरी चीज है साथियों, इसमें तेल और घी का होना। यदि हम इस पर विचार करके देखें तो ये तेल और घी कुछ और नहीं, ये हमारे जीवन रस का प्रतीक है, हमारी जीवनी शक्ति का प्रतीक है, हमारे अंतःकरण की ऊर्जा का प्रतीक है ये तेल और घी। दूसरा ये हो गया। तीसरा इसमें आता है बाती। ये बाती हमारे प्राणों का प्रतीक माना जा सकता है। हमारे शरीर में 5 प्राण, 5 उप प्राण, ये मिला करके जो महाप्राण, जिसके कारण हम लोग सक्रिय हैं, जिसके कारण हम लोग जीवित हैं, जिसके कारण हमारी जीवन की दिशा धारा चल रही है, वो महाप्राण का प्रतीक ये बाती है। और उस बाती में प्रज्वलित होने वाली वो अग्नि कुछ और नहीं, हमारी आत्मा का प्रतीक है। वो आत्मा जो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा का एक छोटा सा भाग है, जिसको परमात्मा स्वरूप भी कह सकते हैं। और इन चारों चीज़ों को हम मिला करके देखें तो ये दीपक मिट्टी का, हमारा मिट्टी का शरीर, उसका प्रतीक है। ये जो उसमें तेल और घी है ये हमारी जीवनी शक्ति है, और उसके बाद ये जो बाती है ये हमारे प्राण ऊर्जा है, और इसमें जो प्रज्वलित अग्नि है ये हमारी आत्मा का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से जीवनी शक्ति को सोख करके हमारी प्राण ऊर्जा दिन भर सक्रिय रहती है और आत्मा का दीपक प्रज्वलित रहता है, उसी प्रकार से हमारा पूरा का पूरा ये जीवन चक्र इस दीपक के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। अब विचार ये करना चाहिए कि ये जो जीवन की प्रक्रिया हम दीपक के माध्यम से सांकेतिक रूप से देख रहे हैं, तो ये सब समन्वित होकर के काम क्या करते हैं। ये समन्वित होकर के जब दीपक प्रज्वलित हो जाता है अमावस्या की अंधकार में दोस्तों, तो ये काम इसका यही रहता है कि वो स्वयं को जला करके दूसरों को प्रकाशित करता है। एक काम तो ये करता है। दूसरा, ये जो अग्नि है उसमें प्रज्वलित होने वाली, इस अग्नि को आप देखें, इसकी सदैव इसकी दिशा ऊपर की ओर रहती है। इसे आप यदि उलट करके भी रखें तो भी ये नीचे की ओर नहीं झुकने वाली है। ये सदैव उन्नति के पथ पर, ये सदैव आगे के पथ पर, ये सदैव ऊपर की ओर जाने की प्रक्रिया का ये संकेत करती है। दूसरा, एक तीसरा इसमें यह है कि मार्गदर्शक की भूमिका, यदि कोई अंधकार में भटक जाए तो ये छोटा सा दीपक जो है मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है और रास्ता दिखाता है। 3 चीजें विशेषकर इस दीपक से हमें देखने को मिलती हैं। दूसरा साथियों, साहस का प्रतीक भी और पुरुषार्थ का प्रतीक भी ये जलता हुआ दीपक है। आप देखें, अंधकार कितना ही सघन हो, अंधकार कितना ही गंभीर हो, पर उस अंधकार से लड़ने के लिए एक छोटा सा दीपक जो है छोटी सी लौ लेकर के अपने साहस को बनाए रखता है, और उसके प्रज्वलित मात्र हो जाने से जहां वो विद्यमान है उसके आसपास अंधकार दिखाई तक नहीं देता। ये दीपक की साहस का और दीपक के पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो साथियों,
ये प्रेरणा हमें उस प्रज्वलित होने वाले दीपक से मिलती है। उसी प्रकार से ये दीपक, जैसे कि हमने बताया, ये हमारे जीवन चक्र का प्रतीक है। उसी तरीके से इस दीपक की ही भांति हमारा ये जो जीवन है, हमारा ये शरीर है, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, हमारी ये जो अंतरात्मा है, ये भी सदैव ऊपर की ओर उठे उस जलती हुई अग्नि की तरह। हमें कोई भी कितना भी नीचे की ओर गिराने का प्रयास करे, पर ये सदैव ऊपर की ओर उन्नत हो। दूसरा, ये सदैव मार्गदर्शक की भूमिका में रहे। हम किसी को भटकता हुआ देखें तो उसे सही दिशा दें। यदि कोई निराश हो गया हो, हताश हो गया हो, परेशान हो गया हो, तो उसके आत्मविश्वास को जगा करके उसको ऊर्जा से भर देने का प्रयास हम सभी का होना चाहिए, मार्गदर्शक की भूमिका। दूसरा ये हो गया। तीसरा है साथियों कि स्वयं को जला करके दूसरों को प्रकाशित करना। ये दीपक से प्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं को यदि कष्ट भी देना रहे और दूसरों के काम हम आ सकें, तो निश्चित रूप से हमें अपने आप को जलाने के लिए, खपाने के लिए, मिटाने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन को दांव पर लगा करके इस राष्ट्र की सुरक्षा, इस राष्ट्र की गौरव गरिमा को बनाए रखने के लिए किया था, तो हम सभी भी यदि कहीं मिटना पड़े, खपना पड़े, गलना पड़े दूसरों के कल्याण के लिए और समाज के काम हम आ सकें, तो ये दीपक से हमें प्रेरणा मिल जानी चाहिए, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। ये तीसरी बात हो गई साथियों। और चौथा है कि दीपक में ऊर्जा भी मिलती है। तो ये पूरा का पूरा जीवन चक्र, जिसको मैंने बताया कि वो ऊर्जा साहस के रूप में, पुरुषार्थ के रूप में लोगों के प्रेरणा का एक स्रोत बन सकती है कि कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कितनी भी विकट समस्याएं हों, पर उस जलते हुए दीपक से हम ये प्रेरणा लें कि हम जहां हैं वहीं पर साहस के साथ, पुरुषार्थ के साथ बिल्कुल डटे रहें और हम अंततः अवश्य विजय को प्राप्त करेंगे। जब तक हमारा साहस, जब तक हमारा पुरुषार्थ अंतिम समय तक, तेल की अंतिम बूंद तक जलने की प्रक्रिया को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये 4 विशेष संदेश उस दीपक से हमें प्राप्त होते हैं, इसे हम अपने जीवन में धारण करें। एक कर्मकांड तो ये हो गया। दूसरा है साथियों माता लक्ष्मी और गणेश के पूजन की। इसमें आज के समय में यदि हम देखें तो भौतिकवादी समाज हो गया है, आध्यात्मिक चिंतन समाप्त हो गए हैं। सारे के सारे लोग सिर्फ भौतिक उन्नति, भौतिक संपत्ति को प्राप्त करने के लिए परेशान हैं और उसी दिशा में घोड़े की तरह, जानवरों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। मन में एक ही भावना है कि अधिक से अधिक लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, अधिक से अधिक धन प्राप्त हो जाए। पिछले भी संदेश में मैंने कहा था कि माता लक्ष्मी को आज धन का पर्याय माना जाने लगा है और इस भावना से हमें, इस विचारणा से हमें ऊपर उठना चाहिए। तो साथियों, दीपावली के दिन जब हम गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा करें तो इसके रहस्य को, इसके आध्यात्मिक महत्व को हमें समझना चाहिए। इसके पीछे की वैज्ञानिकता क्या है, गहराई से चिंतन करने के बाद निष्कर्ष निकल करके आता है कि अंतः पुरुषार्थ चतुष्टय की हम बात करते हैं, उसमें आता है धर्म, अर्थ और काम और फिर अंत में मोक्ष। यहाँ पर जो अर्थ है वो दूसरे स्थान पर है, पर उसके पहले धर्म आता है। धर्म का अर्थ है विवेक से, धर्म का अर्थ है कर्तव्य से। जब जीवन में धर्म हो उसके बाद अर्थ की विशेष भूमिका होती है। तो यहाँ पर अर्थ धर्मपूर्वक कमाया जाना चाहिए, न कि धर्म में अर्थ की महत्ता होनी चाहिए। इस बात को हमें गहराई से समझ लेना चाहिए कि अर्थ वही उचित है जिसमें धार्मिक भावनाएं जुड़ी हों, जिसमें धार्मिक कर्तव्य जुड़े हों। और ये धर्म साथियों कुछ और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विवेक है। और ये विवेक के देवता ही भगवान गणेश को कहा जाता है। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता कहा जाता है, विवेक का देवता कहा जाता है। तो बुद्धि के आधार पर, विवेक के आधार पर हम अर्थ का संचय करें, धर्म के आधार पर हम अर्थ का संचय करें। और उसके बाद अर्थ का संचय करने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, हम पैसा कमाएं किस लिए, क्या संचित करने के लिए, क्या सिर्फ भौतिक उन्नति के लिए, क्या सिर्फ अपने परिवार और अपने बच्चों तक के लिए, क्या सिर्फ अपने बड़प्पन को बढ़ाने के लिए, अपने प्रदर्शन को, अपने दिखावा को, अपने अहंकार को एक हवा देने के लिए। ऐसा करने के लिए अर्थ को संचय नहीं करना चाहिए, अर्थ को नहीं प्राप्त करना चाहिए। अर्थ को प्राप्त करने का उद्देश्य है धर्म के पालन से। यहाँ पर धर्म का पालन हम अर्थ से करें। और माता लक्ष्मी, जिसको आज के लोग धन का पर्याय समझ रहे हैं, वो माता लक्ष्मी का स्वागत करें, अर्थ का स्वागत करें और उसको प्राप्त करने के पश्चात उसको धर्म के काम में लगाएं, उसको श्रेष्ठ काम में लगाएं। उससे धर्म की स्थापना हो सके,
जन जन का कल्याण हो सके, इसका विशेष ध्यान रखना है। और उसको प्राप्त करने की भी विधा जो है वो धर्म में ही होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ नीतिपूर्वक प्राप्त किया गया धन हम सब के लिए प्रसाद होना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, शास्त्रों में भी इसका वर्णन आता है कि हम एक हाथ से प्राप्त करें, 2 हाथों से प्राप्त करें और 1000 हाथों से बांटने का काम करें। तो दीपावली के इन महत्वपूर्ण कर्मकांडों का ये विशेष संदेश जो हमने आप सब तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास किया, इसे आप जन जन तक पहुंचाएं और स्वयं भी अपने जीवन में इन सूत्रों को उतारने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ साथियों, आप सभी के लिए दीपावली का पर्व ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, ढेर सारे शुभ संकेत लेकर के आए। आप सभी के जीवन में मंगल ही मंगल हो। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ फिर से दीपावली पर्व की अनंत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, सादर प्रणाम।